बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है जम्मू कश्मीर के बनिहाल में पिछले दिनों जहां टनल के बाहर सीआरपीएफ के काफिले पर हमला करने की कोशिश की गई थी, तफ्तीश में अब एक आरोपी पकड़ा गया है और पता यह चल रहा है कि पुलवामा की तर्ज पर ही हमला करने की फिराक में यह आतंकी था। सेंट्रो कार में धमाका हुआ था, ड्राइवर फरार था, लेकिन अब उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक एक बड़ी वारदात को अंजाम देने की कोशिश थी। हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। क्या जानकारी मिल पा रही है इस वक्त, आखिर क्या इरादे थे इस आतंकी के? बिल्कुल, देखिए सुरक्षा बलों को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, खास करके पुलिस और सिक्योरिटी एजेंसी जो बनिहाल केस को वहां पर जांच कर रही थी। जो मुख्य आरोपी था, जो संदिग्ध आतंकी, जो ड्राइवर जो कार चला रहा था, उसको पकड़ लिया गया है। ये पुलवामा पार्ट 2 की साजिश थी पूरी, जिस तरह से पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले को निशाना बनाया गया था, उसी तरह बनिहाल में सीआरपीएफ के काफिले को उड़ाने की साजिश थी। हिजबुल मुजाहिदीन पर शक जा रहा है कि उनके आतंकी जो थे वो बड़ा हमला करना चाहते थे, इसलिए जो कार थी वो हाईवे के ऊपर जब काफिला गुजरा था उसके साथ कार को टकराया गया, लेकिन काफी गाड़ियां आगे निकल चुकी थी। जो लास्ट बस थी उसके साथ कार टकराई, पूरी कार के परकचे उड़ गए थे, पूरी कार जो थी वो तबाह हो चुकी थी। लेकिन जो आतंकी था, संदिग्ध आतंकी था, वो फरार हो चुका था और उसको बाद में काफी दिन 3 दिन लगने के बाद लगातार पूरे एरिया को वहां पर कार्डन किया गया था। वो व्यक्ति घायल होने के बाद वहां से जो संदिग्ध आतंकी था वो भाग गया था। टनल पार का जो इलाका है उस इलाके से उसको पकड़ा गया है। जो शोपियां अनंतनाग का ये रहने वाला बताया जा रहा है और इसका जो नाम है वो ओवैस राथर है और 2-3 इसके नाम, इसने अपने नाम जो है वो चेंज करके रखे हुए थे और लगातार ये आतंकियों के संपर्क में भी था। अभी जांच चल रही है, इसमें और कई खुलासे हो सकते हैं कि किस तरह से सीआरपीएफ की गाड़ी को हिट करने की साजिश हिजबुल मुजाहिदीन और जैश ए मोहम्मद के आतंकियों ने मिलकर रची थी। पवन, लेकिन जिस गाड़ी में धमाका हुआ था, गैस के सिलेंडर पाए गए थे, क्या किसी और विस्फोटक की भी जानकारी मिल पा रही है कि क्या उसके जरिए भी निशाना बनाने की कोशिश थी? बिल्कुल, ये इसमें साफ हो चुका है कि जो गाड़ी थी उस गाड़ी के अंदर 2 कमर्शियल सिलेंडर थे, जिलेटिन स्टिक थी, यूरिया खाद थी और कुछ लिक्विड था जो आग जब भी कोई ब्लास्ट होता उसके बाद ज्यादा आग लगने के वो काम आता था। बोतलों में वो लिक्विड पैक था। उसके नमूने फोरेंसिक टाइम के जो जांच की टीम थी उन्होंने ले लिए हैं और उसके ऊपर भी जांच चल रही है कि इसमें और क्या क्या हो सकता था। पूरे मामले की जांच अभी चल रही है। इस व्यक्ति को, इस आतंकी को पकड़ने के बाद इसमें और खुलासे हो सकते हैं। शुक्रिया पवन। प्रशांत और पवन शर्मा का वो ब्रेकिंग न्यूज अपडेट कि बनिहाल में भी पुलवामा जैसे एक कांड को अंजाम देने की साजिश रची गई थी, जिसको कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने विफल कर दिया है। चलिए वापस लौटते हैं अखाड़ा में बहस की ओर। और हिंदुत्व की बात आई थी कि हिंदुओं को उन्होंने पीड़ा पहुंचाई इसीलिए भाग गए राहुल गांधी, ऐसा कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अब चौकीदार योगी आदित्यनाथ, उन्होंने ट्वीट किया है दुष्यंत नागर कि इट इज गुड दैट द फियर ऑफ मोदी जी हैज मेड द ऑपोजिशन गॉड फियरिंग। अभी आप हरिओम की बात कर रहे थे अनुराग भदौरिया, आप तो ये राम का नाम जपने लगी है विपक्ष, ये कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिन्होंने 2005 में सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट दिया था जिसमें कहा गया था कि राम और कृष्ण तो हैं ही नहीं। कम से कम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें वापस ईश्वर के पथ पर वापस लौटा तो दिया, उन्हें वापस बिलीवर तो बना दिया, अस्थायी तो बना दिया। चलिए बताइए क्या कहेंगे आप दुष्यंत नागर? देखिए, कहना बिल्कुल साफ है, हिंदुत्व के चैंपियन योगी जी, मोदी जी, अमित शाह जी बन रहे हैं और आज भी ताल ठोक रहे हैं। और प्रधानमंत्री के 3 दिन के अगर भाषण देखें तो पूरा हिंदुत्व को फोकस है। आपने हिंदुओं के लिए चैंपियन बनने का मौका तो प्रियंका गांधी और राहुल गांधी को भी मिला था, उन्होंने नहीं दिया। सुन लीजिए ना, हमने आप ही को दे दिया चैंपियन, आपको मान लिया भाई। लेकिन राम मंदिर क्या बनाया आपने? नहीं चाहिए। नहीं, आपने राम मंदिर बनाया क्या? मैं तो यहाँ खड़ा मोदी जी के लिए बोल रहा हूँ मैं। अरे आपने तो मना कर दिया करोड़ों हिंदुओं को, 100 करोड़ हिंदुओं को आशा थी। आप रामलला को छोड़ गए, नहीं लाए। रामलला को छोड़ गए, कण में राम है लेकिन राम जन्मभूमि में राम नहीं, ऐसा कहती है कांग्रेस पार्टी। आप तो 1991 से गए थे श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगा फहराने के लिए, और आज आप प्रधानमंत्री हैं भारत के। उन कश्मीरी पंडितों के लिए 5 साल में क्या किया? किस हिंदू के लिए क्या किया? अरे उन कश्मीरी पंडितों के लिए 35.5 साल में क्या किया? आत्महत्या कर लिया। कांग्रेस पार्टी ने क्या किया 35 साल में? कांग्रेस पार्टी सरकार में थी जब वो पंडित छोड़ के भागे थे। कांग्रेस पार्टी सरकार में थी जब वो पंडित छोड़ के भागे थे। हिंदू था जिसने आपके राजकाज में आत्महत्या करने को जो मजबूर हुआ। मैंने फिर कहा, देखिए आज अखाड़ा में मेरे पास समय खत्म हो गया है, पर मैं एक चीज जो है मैंने आपको प्रूव कर दी बतौर दर्शक कि दुष्यंत नागर से जब भी मैं कठिन सवाल पूछता हूं तो वो बहका देते हैं, भटका देते हैं, आउट ऑफ सिलेबस जवाब दे देते हैं। मैंने पूछा राम जन्मभूमि की बात, ये कश्मीरी पंडितों की बात करने लगे। यही बात देखा अखाड़ा में आज आपको मजा आया कि नहीं?
ये चुनावी प्रकरण है, ये गोल मटोल जवाब देते रहेंगे, हम सीधे सीधे सवाल पूछते रहेंगे अखाड़ा में। आज बस वक्त इतना ही। नमस्कार। देश का हर चुनाव राष्ट्रवाद के मुद्दे पर लड़ा जाना चाहिए और देश की जनता ने तय करना चाहिए। प्रियंका वाड्रा जी 12 साल से लगातार आ रही, अभी 13वां साल है, काउंटिंग के दिन देख लेना। यूपी में कम होने का सवाल ही नहीं। 73 की 74 होगी, मेरे नाम से लिख कर रखना। चल रहा है चौधरी साहब का। एक चिंता है कि कहीं चौधरी साहब इधर से फिर उधर न चले जाएं। कोई चिंता नहीं है, ये आपकी चिंता होगी, कोई ऐसा नहीं है। तो ये बताइए, आप तो नाराज नहीं होते हैं? बिल्कुल नाराज नहीं साहब। आप तो दंगा के इसमें मुजरिम है ना? जी, एक मुकदमा मेरे ऊपर भी है। अच्छों के हौसले पस्त कर दिए हैं। ये पवार साहब देश के सबसे वरिष्ठ और अनुभवी नेताओं में से एक रहे हैं। एक समय था जब वो सोचते थे कि वो भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं। उन्होंने ऐलान भी किया था कि वो चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अचानक एक दिन बोले, नहीं, मैं तो राज्यसभा में ही खुश हूं। शरद पवार जी भी जानते हैं कि हवा का रुख किस तरफ है।